हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ पुत्रोज मिम्बी वेद्यो। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आईवीएफ कराने से पहले आपको कुछ इन्फॉर्मेशन होना बहुत 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 ज़रूरी है। जी हाँ, आईवीएफ की कुछ सच्चाइयाँ हैं जो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका पुत्रोज मिम्बी चैनल में। अगर आप आईवीएफ कराने की सोच रहे हैं या फिर इसके बारे में जानकारी चाहते हैं तो इस वीडियो को जो है आप अंत तक ज़रूर देखिएगा। आईवीएफ यानी कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एक मेडिकल प्रक्रिया होती है जिसे लाखों कपल्स को जो है पेरेंट्स बनने का मौका दिया है, उनकी ख्वाहिशों को पूरा किया है। लेकिन इसके फ़ायदे तो है ही, साथ ही साथ इसके जोखिम और सच्चाई जानना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वीडियो को अंत तक देखें। अगर पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। लेट्स स्टार्ट टुडेज़ वीडियो। आईवीएफ यानी कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एक ऐसी तकनीक है जिसमें महिला के अंडाणु यानी कि महिला के जो एग होते हैं और पुरुष के शुक्राणु यानी कि स्पर्म को लैब में मिलाया जाता है। इसके बाद जो है एक भ्रूण तैयार होता है। भ्रूण क्या होता है? इसको एम्ब्रियो बोलते हैं। एम्ब्रियो तैयार होने के बाद महिला के गर्भाशय में उसको इम्प्लांट कर दिया जाता है। इम्प्लांट होने के बाद इससे जो है प्रेगनेंसी हो सकती है। यह उन लोगों के लिए होता है और ये उन लोगों के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन होता है जो नेचुरली कंसीव नहीं कर पाते हैं। साइंस जो है बहुत आगे पहुंच चुकी है। साइंस ने हमको एक अवसर दिया है, एक मौका दिया है उन महिलाओं को जो नेचुरली कंसीव नहीं कर पाती हैं। आईवीएफ प्रक्रिया के कुछ मुख्य स्टेप होते हैं, जैसे जैसे कि आपका हार्मोन और फर्टिलिटी की जांच की जाती है। ये सबसे पहला स्टेप होता है आईवीएफ का। इसके बाद जो प्रॉब्लम है डॉक्टर आपको बताता है। उसके बाद दवाओं से जो है अंडाणु तैयार किए जाते हैं, यानी कि दवाओं से, इंजेक्शंस के द्वारा लेडी के अंदर जो है अंडे एग्स तैयार किए जाते हैं। पार्टनर या फिर डोनर से जो है स्पर्म लिया जाता है। उसके बाद दोनों को, यानी कि लेडी का एग और जो पार्टनर है उसका स्पर्म को, दोनों को जो है फर्टिलाइजेशन के लिए लैब में फर्टिलाइज किया जाता है। उसके बाद जो है एम्ब्रियो बनता है। अब उस एम्ब्रियो को गर्भाशय में डाल दिया जाता है। ये जो सारे हैं एक स्टेप होते हैं आईवीएफ के, फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड। जो लास्ट वाला प्रोसेस होता है वो होता है आपका प्रेगनेंसी टेस्ट। वो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के 10 या 14 दिन बाद जो है वो किया जाता है। अब जो इम्पोर्टेंट है, आईवीएफ हर बार सफल नहीं होता है। सबको लगता है, जिसको एक्सपीरियंस नहीं होता है या जिसको नॉलेज नहीं होती है, उनको ये लगता है कि हम जब चाहेंगे हम क्लिनिक जाएंगे, आईवीएफ करवाएंगे और बच्चा हमको मिल जाएगा। ऐसा नहीं होता है। आईवीएफ एक विकल्प ज़रूर है, लेकिन आपको जो है सही समय पर क्लिनिक का दरवाज़ा नॉक करना है आपको, यानी कि सही टाइम पे जो है सही डिसीज़न लेना बहुत 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 अनिवार्य है। क्यों? बताती हूँ मैं आपको। देखिए, सबको, जिसको मैंने बताया, जिसको जानकारी नहीं होता है, उनको लगता है कि आईवीएफ जो है एक बहुत ही सिंपल प्रोसेस होता है और बस पैसे जाते हैं और बाकी तो आपको बच्चा मिल जाता है। ये भी होता है कि आईवीएफ जो है हर बार सफल हो जाता है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आईवीएफ हर बार आपका जो है सफल नहीं होता है। महिलाओं की उम्र, सेहत और भ्रूण की क्वालिटी पर इसका असर पड़ता है। जी हाँ, 35 साल से कम उम्र की अगर महिलाओं के लिए सफलता दर केवल 40 से 50 प्रतिशत ही है, लेकिन उम्र बढ़ने पर यह कम हो जाती है। आईवीएफ में हार्मोनल इंजेक्शन दिए जाते हैं, ये हम सबको पता है। अंडाणु निकाले जाते हैं, यानी कि जो एग्स हैं उनको बाहर निकाला जाता है और भ्रूण ट्रांसफ़र की प्रक्रिया होती है, यानी कि जो निकाला गया है आपका एग और पार्टनर के स्पर्म को मिलाते हैं, एम्ब्रियो तैयार होता है और उस एम्ब्रियो को जो है लेडी के यूट्रस में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। इन प्रोसेस में कुछ महिलाओं को जो है बहुत दर्द होता है और बहुत ही उनको, दे आर नॉट कंफर्टेबल विद दिस प्रोसेस इवन दो।
आईवीएफ जो है एक महंगी प्रक्रिया ज़रूर हो सकती है। एक साइकिल का जो खर्च है वो लगभग आपका 1.5 से 2.5 लाख तक का हो सकता है, और कभी कभी एक से ज़्यादा साइकिल की भी ज़रूरत पड़ती है। आईवीएफ का कॉस्ट मोस्टली डिपेंड करता है कि आप कहाँ से करवा रहे हैं, और सिटी से करवा रहे हैं, मेट्रो सिटी से करवा रहे हैं, रूरल एरिया है, ये सब चीज़ें मायने ज़रूर रखती है। आईवीएफ के कुछ संभावित साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं। जी हाँ, जैसे कि आपके हार्मोनल बदलाव से मूड स्विंग हो सकता है, अंडाशय में सूजन जिसको OHSS भी कहते हैं, यानी कि ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम, मल्टीपल प्रेगनेंसी के चांसेस आईवीएफ या फिर IUI में ज़्यादा रहते हैं एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल प्रेगनेंसी। देखिए, आईवीएफ उन लोगों के लिए सही होता है जो लंबे समय से बहुत टाइम से जो है कंसीव करने की कोशिश कर रहे हैं और किसी भी रीज़न से कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, या फिर उन महिलाओं के लिए जिनके जो है एग्स बनने की समस्या है। पुरुषों में भी शुक्राणु की संख्या अगर कम है तो उनके लिए भी आईवीएफ जो है एक विकल्प हो सकता है। LGBTQ कपल्स, यानी कि जो सिंगल पेरेंट्स बेबी प्लान कर रहे हैं, उनके लिए भी आईवीएफ एक सक्सेस प्लान है। जिन लेडी को एंड्रोमेट्रियोसिस या फिर PCOS या फिर PCOD या फिर ट्यूब ब्लॉक के जैसी समस्याएं होती हैं, उन महिलाओं के लिए भी आईवीएफ जो है एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। आईवीएफ से क्या 100% प्रेगनेंसी हो जाती है? देखिए, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया। सच्चाई ये है कि सफलता दर जो है सिर्फ और सिर्फ 30 से 50% ही रहती है। आईवीएफ में बच्चे कमज़ोर होते हैं। इसकी सच्चाई ये है कि आईवीएफ बेबी और जो नेचुरल बेबी में कोई भी अंतर नहीं होता है। जैसा आपका नेचुरल कंसीव बेबी होता है, वैसे ही आपका आईवीएफ बेबी होता है। आईवीएफ बेबी जो होता है, आईवीएफ केवल अमीर लोगों के लिए है। देखिए, कई सरकारी ऐसी योजनाएं भी हैं जो फर्टिलिटी ट्रीटमेंट पर सब्सिडी मिलती है। जी हाँ, अगर आपको जानकारी नहीं है तो आप गूगल कर सकते हैं, और अगर इसके लिए भी आपको जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं डेफिनेटली आपको बताऊंगी कि ये सब्सिडी आपको कैसे मिल सकती है। सही फर्टिलिटी क्लिनिक और डॉक्टर का चुनाव करना ये आप पे डिपेंड करता है। आईवीएफ के लिए आपको मानसिक रूप से तैयार होना पड़ेगा, क्योंकि प्रक्रिया जो है बहुत ही इमोशनली यानी कि भावात्मक रूप से जो है चुनौती पूर्ण हो सकती है। आप हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाइए, संतुलित आहार लीजिए और खूब एक्सरसाइज कीजिए। एक हेल्दी बॉडी में ही एक हेल्दी एम्ब्रियो बनता है, और हेल्दी एम्ब्रियो ही एक हेल्दी प्रेगनेंसी कंटिन्यू करवाता है। आईवीएफ कराने से पहले आप एक अच्छी प्लानिंग कीजिए, क्योंकि आईवीएफ एक महंगी प्रक्रिया हो सकती है। आईवीएफ एक वरदान है, लेकिन इसके बारे में सही जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप आईवीएफ कराने की सोच रहे हैं तो आप एक अच्छे डॉक्टर से जो है आप कंसल्ट कीजिए, और सही फैसले आप और आपके हस्बैंड दोनों मिलकर लीजिए। अगर आपको ये वीडियो जो है पसंद आया हो तो आप प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपकी कोई भी क्वेरी हो, कोई भी सवाल हो तो आप मुझे कमेंट के ज़रिए पूछ सकते हैं, और मुझे अच्छा लगता है आपसे इंटरेक्ट करना, आपके क्वेश्चंस का आंसर करना। मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।